नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है आपकी 7 सितंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में सभी करंट अफेयर की बात करेंगे और करंट अफेयर से सभी अपडेट रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहली अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो परिणाम था, संशोधित परिणाम था, उसे जारी कर दिया गया है। उसमें पूर्व में सफल 3000 के करीब जो छात्र हैं, 3369 अभ्यर्थी जो है वो फेल हो गए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था। वही इसमें बताया गया है कि जो परिणाम आपका पूर्व में सफल इतने अभ्यर्थी थे, जिसमें टोटल की संख्या भी बात की गई कि 42,066 जो है वो आपके टोटल पास थे सहायक अध्यापक वाले में, और प्रधानाध्यापक की भर्ती में 15,044 पास थे। 15 नहीं हजार 1544। और इसका जो पहले परिणाम निकला था 2021 में परिणाम निकला था, उसमें जो पास थे उसमें 45,257 पास थे। तो 45,257 से घटकर अब संख्या 42,066 रह गई है। और वहीं अगर बात करें प्रधानाध्यापक की तो 1722 से घट के ये संख्या 1544 पर आ गई है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट updlr.gov दे रखी है, इस पर विजिट करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा, वो भी इसमें बताया गया है। और ये भी इसमें लिखा है कि जो लिखित परीक्षा है उसमें अनारक्षित वर्ग में 65% और आरक्षित वर्ग में 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। और रिजल्ट में हेरफेर की 132 शिकायतें जो है वो मिली थी, वो बिल्कुल सही थी। इसके अलावा स्कूटनी में यूपी बोर्ड की बात की गई, जो अभी हम आगे न्यूज में देखेंगे। ये आपका अपडेट जो जूनियर एडेड का रिजल्ट जारी किया गया उसको लेकर के बताया गया है कि 15/11/2021 को निरस्त करते हुए संशोधित परिणाम घोषित किया जाता है। ये उसका नोटिफिकेशन है। और इसी के अंतर्गत ये देखेंगे तो आप पंजीकृत जो छात्र हैं उनमें सम्मिलित छात्र और टोटल उत्तीर्ण संख्या 42,066। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक में संख्या 1544। तारीख 6/9/2022 की, यानी कल की तारीख। अगली अपडेट आपकी इसी से संबंधित, इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हैं। और जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी, इस प्रकार से बताया गया है। अगली अपडेट है संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या घटी, जो कि हमने ऊपर देख ली। अगली अपडेट है खंड जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके 55 पदों पर जल्द जो है वो भर्ती देखने को मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना भेजी थी। साथ ही इसमें पहले आयोग ने 12 दिसंबर 2019 को खंड शिक्षा अधिकारियों के 309 पदों पर भर्ती जो है वो शुरू की थी। अगली अपडेट डीएलएड से संबंधित है कि 7 कॉलेज जो है उसमें एक भी प्रवेश नहीं, 2 में एक एक प्रवेश। कानपुर से न्यूज है। 55 डीएलएड जो संस्थान है उसमें सीटों पर छात्रों ने लगभग 14.67% जो सीट है उन पर छात्रों ने प्रवेश लिया है। 26 कॉलेज और छात्र की संख्या के नाम पर दहाई का अंक भी नहीं छू सके हैं। अगली अपडेट आपकी है डीएलएड की 14,171 सीटों का आवंटन। और यहाँ पर भी प्रयागराज से न्यूज है और प्रवेश 8 सितंबर तक दिया जाएगा। डीएलएड 2022 का परीक्षा 14 सितंबर से शुरू होगा, वही बताया गया है। अगली अपडेट है स्व वित्त पोषित जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लखनऊ से ही जो है आपकी न्यूज है। अगली अपडेट है ट्रांसफर होकर आए 69 जो शिक्षक हैं उनकी तैनाती नहीं। 18 जुलाई को बेसिक शिक्षा विभाग ने इनका ज्वाइन किया था। वाराणसी से जो है न्यूज है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड स्क्रूटनी जो है उसका परीक्षा फल जो है वो घोषित। 984 जो है उनके अंक जो है वो बदले हैं। यही हमने ऊपर आपको न्यूज दिखाई थी, उसी के बारे में कहा था कि आगे हम बात करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in दे रखी है, इस पर विजिट करके आप देख सकते हैं। अगली अपडेट है समकक्ष अर्हता के विवाद में बीओ की भर्ती जो है वो फंस गई है। यूपीएससी ने शासन से दिशा निर्देश मांगा है और उसी के अंतर्गत 55 पदों का अध्याचन मिल चुका है। और उसी की बात की गई है कि बीओ के 309 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उसके समकक्ष अर्हता को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था और भर्ती पूरी करा भी लगी थी, पर बाद में कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो समकक्ष अर्हता है उसको विवाद को लेकर के न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। अगली अपडेट है नौकरी के लिए ठोकर खा रहे हैं बीएड पास। यहाँ पर केस 1 की बात की गई है, जिसमें एमए बीएड टीईटी प्राथमिक उच्च प्राथमिक दोनों पास हैं। इसी प्रकार मेले में तो वैसे 18 से 40 आयु के जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया था, उसको लेकर के बताया गया है। सेवानिवृत्त की बात की गई है। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। और यहाँ पर कुल मिलाकर जो रोजगार मेला है उसको लेकर के बात की गई है। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए 18 से 40 आयु वर्ग के थे, जिसमें
बीएड और टीईटी पास ज़्यादातर छात्र भी मौजूद थे। अगली अपडेट है आपकी पीसीएस प्री 2021 मामले में निर्णय सुरक्षित। अगली अपडेट है स्कूल फीस ना देने पर छात्रों को परीक्षा से रोका गया, नई दिल्ली से न्यूज़ है। अगली अपडेट है पीसीएस 2021 की रद्द प्रारंभिक परीक्षा में फैसला सुरक्षित। अगली अपडेट है बिना पढ़े ही त्रैमासिक परीक्षा परिषदीय स्कूलों के बच्चे जो है वो देंगे, श्रावस्ती से न्यूज़ है। अगली अगली अपडेट भी बीओ से संबंधित है, समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी, जो कि हमने ऊपर देखा। अगली अपडेट भी इसी को लेकर के है, बीओ के लेकर के। अगली अपडेट आपकी अग्निवीरों की भर्ती 12 से 24 तक होगी, बरेली से न्यूज़ है। अगली अपडेट है यूपी में बनेगी 4 नई नगर पंचायत, कैबिनेट ने फैसला लिया है। अयोध्या की मां कामाख्या सूची में, लखनऊ से न्यूज़ है। अगली अपडेट आपकी है कि भारत और बांग्लादेश में 25 साल बाद जल बंटवारा। यहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड आपको सभी न्यूज़ देखने को मिलेगी। शेख हसीना को पुस्तक भेंट करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही इसमें ये बताया गया है कि 25 साल बाद कुसियारा जो नदी है ना, उसके जल बंटवारे को ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इस नदी का नाम याद रखिएगा। और बाकी आप जानते हैं शेख हसीना जी को, तो उनको भी ध्यान रखना है। अगली अपडेट डीमैट खाते पहली बार 10 करोड़ के पार हो गए। अगस्त में 22 लाख खाते खोले गए हैं, नई दिल्ली से न्यूज़ है। क्या है डीमैट खाता? मतलब जो शेयरों में आप खरीद बिक्री करते हैं ना, उसी से ही आपका डीमैट खाता होता है, उसी के थ्रू आप सारी चीजें करते हैं। अगली अपडेट भारत को हराकर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया है। और कल भारत फिर से हार गया था, पाकिस्तान से भी हार गया था, किस्मत बड़ा खराब चल रही है। और इसी के अंतर्गत और भी न्यूज़ है, रैना ने विदेशी लीग में खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये आपको पता होना चाहिए, लखनऊ ने ही रैना को पहचान दिलाई थी। और इसी के अंतर्गत यूएस ओपन 2022 की अगर बात करें तो टियाफो उन्होंने रोका नडाल का विजय अभियान। यूएस ओपन 2022 की बात यहाँ पर की गई है। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट है आपकी कि भारत की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन को मिली डीसीजीआई की मंजूरी। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में जो भी संक्रमण है उसके टीकाकरण से संबंधित है ये, और इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट है केरल की पुन्नमदा झील में हुआ 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन। तो 20 नौकाएं जो है यहाँ देखने को मिली, और वही सारी चीजें बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी नई दिल्ली में शुरू हुआ सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो। और ये भी यहाँ पर बताया गया है कि टूर्नामेंट के 61वें जो संस्करण है उसका आयोजन 13 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली के 4 स्थानों पर जो है वो किया जाएगा। और सुब्रतो कप जो है एक वार्षिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसको लेकर के भी बताया गया है। सेकंड लास्ट अपडेट है इस वीडियो की कि सुरेश रैना ने की क्रिकेट के सभी प्रारूप जो है उससे संन्यास लेने की जो है वो घोषणा। और ये न्यूज़ हमने ऊपर आपको दिखाई भी। 13 साल का इनका टोटल अंतर्राष्ट्रीय करियर है, 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 इन्होंने खेले हैं। 2011 विश्व विजेता टीम का हिस्सा भी थे। आईपीएल में 205 मैच खेले हैं, 5000 के करीब रन भी बनाए हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट जो है 1 उसका अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, उन्होंने जो है संयुक्त रूप से जो सितंबर 2022 में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका अनावरण किया है। इसी को लेकर के मैंने ऊपर दिखाई भी थी आपको पिक्चर, जो आपको एक बुक भेंट करते हुए दिखाई गई थी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।